जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube क्लास में। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 3। चलिए तो पहले देखिए, अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म या दर्शन से है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शाहना ए मंडी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अब महलबारी हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, हिंदी स्वराज हो जाएगा गांधी जी, और सुहल ए कुल हो जाएगा अकबर। चलिए आप लोग वीडियो पॉज करके थोड़ा सा याद कर लीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, B.R. अम्बेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है? वर्ष 1931 में उन्हें मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्री धरालू नायडू। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। 1 में क्या है? थियोडोर बेक मोहम्मडन एल्गो एरिएल्टल कॉलेज अलीगढ़। 2 में है एल्बर्ट विल रिपन। 3 में है फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध कविता बटोहिया निम्न में से किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रघुवीर नारायण। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंडक की संधि द्वारा निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, मयोत्तर काल में अग्रहाल का आशय क्या होता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2। 1 में गया हड़प्पा का उत्खनन 1921 में किया गया था। अब वर्तमान में हड़प्पा पाकिस्तान में है। 2 नंबर में है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, दिल्ली में मदरसा ए बेगम की स्थापना निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाम अनगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरियाह प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति विद्रोह किया था? मरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खोंड। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, मराठा शासकों की अष्टप्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 दिया हुआ है, सूची 2 दिया हुआ है। चलिए इसका सही मिलान करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए हो जाएगा 2 में सचिव, पत्राचार प्रभारी, पेशवा ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, सामंत ये हो जाएगा विदेश मंत्री, अमात्य ये हो जाएगा वित्त मंत्री। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन, अमेरिकी ओपन 2025 का मुख्य एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 102। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रवीण कुमार को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। उपयुक्त संबंध में से कौन सा कुट सत्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 तीनों सत्य है। 1 में है प्रवीण कुमार
1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। और 2 में इन्होंने दलजीत सिंह का स्थान लिया है। और 3 में है BSF की स्थापना 1965 में किया गया था। बिल्कुल तीनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेविस सज्जले। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पटना मेट्रो रेलवे की उद्घाटन अक्टूबर 2025 में किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नीतीश कुमार। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने AI मंत्री डिएला को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्बानिया। 19 नंबर प्रश्न देखिए, दिवंगत फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी को कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पद्म विभूषण। चलिए अगला 20 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी को कौन सी शहादत दिवस मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 350वां। 21 नंबर प्रश्न देखिए, बजट 2026-27 में रक्षा हेतु कितना बजट अनुमानित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7.8 लाख करोड़। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, 2025 में UNCTAD का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जेनेवा। 23 नंबर प्रश्न देखिए, आफ्टर मी मचाओ पुस्तक के लेखक कौन है? चाओस, मचाओ ने चाओस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा MJ अकबर। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। चलिए बताइए, बजट 2026-27 में महिलाओं को डेबिट सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु किसकी घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सी मार्क स्कीम। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है। यहाँ देखिए 25 नंबर प्रश्न, कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2011-12। 26 नंबर प्रश्न देखिए, हाल ही में ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 सितंबर 2005। 27 नंबर प्रश्न देखिए, गोल्डन स्टेट्स प्रमाण पत्र किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निर्यातकों से। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वास्थ्य से। 29 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन मौद्रिक नीति का गुणनांक उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा खुले बाजार की प्रक्रिया। 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका संबंध भुगतान संतुलन के संदर्भ में पूंजी खाता में से नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाखाएं। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, माथे पर बल पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा असंतोष प्रकट करना। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, सावधानी में कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कॉम्बैट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एमेट्री। 35 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लिश है तो इस सबका ABRUPT अब्रुप्ट शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मूथ।
चलिए 36 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में शामिल प्रावधान एवं स्रोत का कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 1 में क्या, संविधान में संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और 2 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति जर्मनी के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 37 नंबर प्रश्न देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। केवल एक में क्या है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 343 का डी में किया गया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान करें। इसमें बोला विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। चलिए तो इसका मिलान करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3 में सरकारिया आयोग हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध, और सी रंगराजन समिति हो जाएगा। ए में गरीबी की माप के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने के लिए। अब पर एक समिति हो जाएगा, 2 में हो जाएगा बुनियादी ढांचा वित्तपोषण नरसिंहम समिति हो जाएगा। 4 में बैंकिंग क्षेत्र सुधार। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मूल अधिकारिता के अंतर्गत। 40 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा ही सूचीबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 तीनों है। 1 में समान कार्य के लिए समान वेतन, 2 में समान नागरिक संहिता, 3 में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक करना। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 42 नंबर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों से अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद में चर्चा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 46। 43 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 73वें संविधान संशोधन कानून के संवैधानिक शुरुआत किया संविधान संशोधन बिल में हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 64वां संविधान संशोधन बिल। चलिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, यहाँ तो क्वालिटी थोड़ा वीक होगा। भारत के एक राज्य में विधान परिषद की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यता 1/3 से अधिक नहीं हो सकते हैं, और 2 में किसी राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना चाहिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 46 नंबर प्रश्न, सूची चुनें। चलिए बताइए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। 1 में क्या है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष के कारण निम्न है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी दोनों। ए में क्या है, लेंस की क्षमता घट जाती है, और बी में है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या, 48 नंबर, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। ए हो जाएगा, 2 में समान लवण हो जाएगा बेरियम क्लोराइड में,
और अम्लीय लवण हो जाएगा फेरिक क्लोराइड में, और क्षारीय लवण हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा 3 में सोडियम बाइकार्बोनेट, और द्विक लवण हो जाएगा फिटकरी। चलिए अगला नंबर पर क्वेश्चन देखिए, आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग खुद बना लीजिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 50 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। 2 में क्या, जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। 3 में है, जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षक बल लगता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 51 नंबर प्रश्न देखिए, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सी कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हल्के लाल रंग चूर्ण है। 52 नंबर प्रश्न देखिए, किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 53 नंबर प्रश्न, विद्युत आवेश के संदर्भ में गलत कथन का पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। तड़ित चालक का उपयोग बिजली के गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जा सकता है, तो ये गलत है। बाकी ए, बी और डी सही है। चलिए 54 नंबर देखिए, हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाइए, 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, सोडियम एक प्रतिक्रियात्मक तत्व है जो डैश के साथ खुले में प्रतिक्रिया करने में यह विस्फोट करता है और अलग अलग जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऑक्सीजन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4, 1 में क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं सभी के प्रतिच्छेद नहीं करती है। 4 में चुंबकीय रेखाएं बल चुंबक के पिंड तक फैली हुई नियंत्रण वक्र में बंद रहती है। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए, एक्स किरणें होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है। चलिए 58 नंबर प्रश्न देखिए, यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो समय एक्स अक्ष की प्रति दूरी वाई अक्ष का ग्राफ होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्षैतिज ऊर्जा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 58 नंबर प्रश्न, कौन सा स्थायी उत्तक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हडक उत्तक। 60 नंबर प्रश्न देखिए, हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उनका स्रवण किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय द्वारा। 61 नंबर प्रश्न देखिए, खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेनिसिलिन। चलिए अगला नंबर को प्रश्न देखिए 62 नंबर प्रश्न क्या है, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CO2 एवं जल। 63 नंबर प्रश्न देखिए, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागमय झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रासरण। 64 नंबर प्रश्न देखिए, निषेचन के पश्चात बीजांड एक कठोर आवरण विकसित होता है कथा यह विकसित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बीज। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 65 नंबर, निम्न में से कौन सा उपार्जित लक्षण है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शरीर का वजन। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेडल फॉर मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 2। 1 और 2। 1 में क्या है, यह मिट्टी अम्लीय, अनु उपजाऊ और कृषि के लिए कम उपजाऊ होती है। 2 में डेयरी उद्योग तथा मिश्र कृषि के लिए यह मृदा उपयोगी होती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 67 नंबर प्रश्न देखिए, वर्ष 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दरभंगा, सारण, सिवान, फिर समस्तीपुर। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री का अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 179। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, भूपटल के टुकड़े मेंटल के गति का नियंत्रण धीमी से प्रभावित होते हैं, इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत। 70 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था? निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचलित वन्य जीव अभियान जिसे 1973 में शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। चलिए 71 नंबर प्रश्न देखिए, विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3, धौली गंगा और विष्णु गंगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों को प्रकाशित मान में के आधार पर घटते क्रम में सजाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, फिर सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फिर लोहा हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, गरजने वाली चालीसा, पखंड 50, खींचने वाला 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। 74 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर भाषाएं हैं? इसमें बोल रहा है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो, कोरबा भी हो जाएगा, पाइथन भी हो जाएगा, सिविलर भी हो जाएगा और जावा भी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? महासागरीय धारा है और निकटवर्ती तट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। अगलू हास अफ्रीका के पूर्वी तट, 3 में लेब्राडोर कनाडा का पूर्वी तट। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, बताइएगा, मैनहट्टन परियोजना क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया है। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आ जाइए, 77 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों में से लेटेराइट मिट्टी के विश्व में कौन सा कथन सही है? इसे बोल रहा सही कथन चुनने बोल रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। 1 में यह मिट्टी उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। 2 में इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम समृद्ध रूप है जो पाई जाती है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, एमएस वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है। 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस संस्थान पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपानगर। 80 नंबर प्रश्न देखिए, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। 81 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय दर्शन सबसे प्राचीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संख्या। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अखबार पत्रिका है और संस्थापक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंडियन एसोलिस्ट श्यामाजी कृष्ण वर्मा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंटा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1992 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, सागौन, साल, शीशम, चंदन के किस प्रकार के वनों की प्रजातियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्णपाती वन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केवल 3। केवल 3 में क्या? पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या है, 86 नंबर प्रश्न देखिए, मैथ है तो इसका आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। आंसर बता देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 87 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 240 प्रति दर्जन। 88 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12 सेकेंड। 89 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। 91 नंबर प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। 92 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11। 93 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इधर मैथ है तो मैथ को आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। 94 नंबर प्रश्न का देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 माह। 95 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। 96 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न का आंसर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ है तो आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए 98 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न देखिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 100 नंबर का देखिए प्रश्न क्या है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।